अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जड़ांवाला टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट तैयब हसनैन डोगर। नाजरीन, आज सुबह जड़ांवाला में एक होलनाक वाक़या पेश आया जिसमें ये बताया जा रहा है कि कुरान पाक की बेहुरमती की है और इसके साथ साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है। ये वाक़या तकरीबन सुबह 5 बजे के करीब जड़ांवाला की महताब मस्जिद के पास जो बाज़ार है वहाँ ये बताया जा रहा है। वहाँ सुबह के टाइम एक औरत अपनी वॉक के लिए, जैसे आम लोग अपनी वॉक के लिए निकलते हैं, तो वो औरत देखती हैं कि बाज़ार में कुरान पाक के औराक पड़े हुए हैं और इसके साथ साथ उन पे गुस्ताखाना कलाम ऊपर लिखा हुआ है जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और इसके साथ साथ कुरान पाक के बारे में नाज़ेबा अल्फाज लिखे हुए थे। और इसी के साथ साथ उस ऊपर 2 क्रिश्चियन लड़कों की फ़ोटोज़ लगी हुई हैं जिसका नाम रॉकी और राजा बताया जा रहा है। नासरीन, और राग को देखा और उन्होंने अपने बेटे को बताया और उनके बेटे ने अपने जितने भी आसपास मोहल्ले के लोग थे उनको बताया और बता के तकरीबन सारे लोग इस वाक़े को जो भी देखने के बाद इंगेज होना शुरू हो गए और इन्होंने आपस में बहुत सी पॉइंट ऑफ व्यू बताए जा रहे हैं कि किस तरह ये वाक़या पेश आ रहा है। मुख्तलिफ़ तरह से ये लोग बयान कर रहे हैं, हर कोई अपने अंदाज़ में बयान कर रहा है। तो हमें जो मालूमात मिली है उसके मुताबिक यही कहा जा रहा है कि एक औरत ने कुरान पाक के औराक देखे और उन्होंने अपने बेटे को बताया और उसके बाद वो उन लड़कों के घर गए लेकिन वो घर मौजूद नहीं थे। उसके बाद उन्होंने अपने अहला मोहल्ला और जितने भी उलमा कराम थे उनको इंगेज करना शुरू किया, उनसे कांटेक्ट किया और उनको बताया। उसके बाद जड़ांवाला की तमाम मसाजिद में ये ऐलानात शुरू हो गए कि आप लोग अपने घरों में बैठे हैं और दूसरी तरफ कुरान पाक की गुस्ताखी और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हो रही है। इसी तरह क्राउड आहिस्ता आहिस्ता जड़ांवाला के सिनेमा चौक और गोल चक्कर में पहुंचता रहा। तकरीबन ये 5 बजे का वाक़या है और तकरीबन 7-8 बजे ये काफ़ी मजमा उधर जमा हो चुका था और उस मजमे को तकरीबन 8 बजे जड़ांवाला के SHO और जड़ांवाला की जितने भी पुलिस के अहलकार हैं वो वहाँ पहुँचते हैं और मुजाहिरीन को थोड़ा उनको काम डाउन करने की कोशिश करते हैं। और SP जड़ांवाला जो हैं वो लोगों से ये कहते हैं कि मुझे 2 घंटे का वक्त दें, मैं उनके ख़िलाफ़ जो भी मुजरमान हैं उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करता हूँ और इसी के साथ साथ उनको गिरफ़्तार भी करता हूँ। 2 घंटे गुजर गए लेकिन पुलिस के और जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है जड़ांवाला की, उनकी तरफ से कोई खातर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखाई गई। ना ही क्राउड को एंगेज रखा गया ताकि वो ज़्यादा एक मुश्तिल ना हो और ना ही इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने की कोशिश की। रादर दैन क्राउड को ऐसे ही छोड़ दिया गया लावारस। तो वो जिस तरह लोगों को जो भी ख्याल आया वो मुश्तिल होते गए और उन्होंने जितने भी जड़ांवाला में जितनी भी क्रिश्चियन बस्तियां थी उनकी तरफ वो मूव करना शुरू हो गए और उनके घरों को उन्होंने जाके आगे आग लगा दी और उनके घरों में जितना भी सामान था कुछ की लूट मार कर ली गई और कुछ को बाहर निकाल कर जला दिया गया। और इसी तरह जितनी भी क्रिश्चियन कम्युनिटी की इबादत गाहें हैं, जड़ांवाला के मेन चर्च है उसकी भी तोड़ फोड़ की गई और जड़ांवाला में जितने 4-5 चर्च हैं उन सारों की तकरीबन उनको डिमोलिश कर दिया गया बुरी तरह और उनके ऊपर जो सलीब लगी हैं उसको भी बुरी तरह तोड़ा गया है। लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसियों ने ज़रा बॉदर नहीं की कम करने की कोशिश करें। और ये भी कहा जा रहा है कि एक हद तक तकरीबन 1-2 बजे तक उन्होंने जड़ांवाला के लोग थे उनको थोड़ा कंट्रोल करके रखा, लेकिन आसपास के गाँव में जब ये ख़बर पहुंची तो वहाँ से और मुख्तलिफ़ कॉलेज के स्टूडेंट्स ने आके और इसी के साथ साथ TLP ने अपना कैंप लगा दिया, ये भी कहने में आ रहा है। और वहाँ से तकरीबन 150 बंदा और इसके अलावा मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स और गांव के लोगों ने आके वहाँ अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया, पुलिस पर पथराव किया और इसी के साथ साथ जड़ांवाला में जितनी भी क्रिश्चियन कम्युनिटी की रहायशगाहें थी उन पे हमले किए, बस्तियों में उनके हमले किए और उनके घरों को आग लगा के तोड़ फोड़ की। उसी के साथ साथ जितने भी उनकी इबादत गाहें थी उनको बुरी तरह डिमोलिश किया, जिसकी वजह से जड़ांवाला में अमनो अमान की सूरत हाल इस वक्त बेकाबू है। पुलिस बहुत बुरी तरह इस मामले में फ़ेल हुई है। जितनी भी इंतज़ामिया है उनका ये साफ़ उनका फेलियर नज़र आ रहा है कि वो किस तरह एक छोटी सी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सके। और ये सब आपके सामने के जड़ांवाला में आज क्या सिचुएशन पेश हो रही है। छोटे छोटे बच्चे, नौजवान और बूढ़े
पुलिस अपनी ही पुलिस पर पथराव कर रहे हैं और जड़ांवाला के जितने भी अमलाक हैं एसी ऑफिस को उन्होंने एहतजाज करके और उसको जला दिया। और जड़ांवाला के एसी हैं वो भी एज क्रिश्चियन है तो उन पर भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा है। आवाम का कहना है कि एसी साहब ने उनको एक सेफ़ प्लेस दी, उनको जो भी मुजरमान थे जो भी क्रिश्चियन उनको काफ़ी सपोर्ट किया, ये मुजाहिरीन की तरफ से बताया जा रहा है। तो अभी तकरीबन 7-8 बजे टाइम हम दोबारा गए थे फील्ड में तो देखा तो काफ़ी अब मुजाहिरीन की तरफ से पथराव जारी है और मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की तरफ से काफ़ी ज़्यादा शेलिंग की जा रही है। और अब भी लेकिन फिर तब भी हमने ये हमारा जड़ांवाला टीवी उस वक्त लाइव चल रहा था, तब सबके सामने सिचुएशन यही थी और पुलिस बुरी तरह मुजाहिरीन को मुंतशिर करने में नाकाम हो रही थी और जड़ांवाला में आवाम में खौफ व हरास फैला हुआ था। और इसी के साथ साथ अभी कुछ ही देर पहले रेंजर्स के दस्ते भी जड़ांवाला में पहुंच चुके हैं और पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है और ज़िला भर में दफ़ा 144 नाफिज है और तकरीबन 7 दिनों के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। और इसी के साथ साथ हम आपको मज़ीद सुबह फील्ड में जाके मज़ीद अपडेट देंगे कि क्या सूरत हाल है और क्या सिचुएशन है और इंतज़ामिया क्या कर रही है और मुजाहिरीन क्या कर रहे हैं, इंतज़ामिया किस तरह उनको हैंडल करने की कोशिश करते हैं कि सुबह तक ये सिचुएशन नार्मल हो जाएगी और